Good morning, dear students. Let us continue the reading of the chapter, and today we will complete the reading of this chapter. Chapter number 4. The title of the lesson is Landscape of the Soul. चैप्टर का टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा से किसी तस्वीर को, किसी पेंटिंग को देखना। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. यहाँ पर लेखक हमको बताना चाहता है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं वो वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत नहीं करती हैं, जैसे कि पश्चिमी पेंटिंग्स पेंटिंग को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करती हैं। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. जबकि एक जो यूरोप का पेंटर होता है वो चाहता है कि आप उसकी तस्वीर को उसकी निगाहों से देखें, अर्थात जिस प्रकार उसने तस्वीर को बनाया है ठीक उसी प्रकार एक विशेष एंगल से, एक विशेष सिरे से आप उस तस्वीर को देखें। The Chinese painter does not choose a single viewpoint, जबकि जो चीन के जो पेंटर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी तस्वीर को एक ही तरीके से, एक सिंगल तरीके से, एकमात्र तरीके से देखा जाए, निहारा जाए। His landscape is not a real one. उसकी जो पेंटिंग होती है वह वास्तविक पेंटिंग नहीं होती है। And you can enter it from any point, और आप कहीं से भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। Then travel in it, उसमें यात्रा कर सकते हैं। The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again. कलाकार या पेंटर जो होता है वह आपके लिए, अपनी आँखों के द्वारा आपके लिए एक रास्ता तैयार करता है जिसके द्वारा आप तस्वीर के अंदर जा सकते हैं, तस्वीर के ऊपर नीचे, पेंटिंग के ऊपर नीचे जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इन अ लेजरली मूवमेंट, जिस तरह से आप जाएं, आरामदायक तरीके से आप पेंटिंग के अंदर जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to painting. दूसरी तरफ लेखक हमको कहना चाहता है कि जो रोलिंग पेंटिंग्स होती हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे की ओर खुलती हैं और नीचे से लेकर ऊपर की ओर बंद होती हैं, ये धीरे धीरे खुलती हैं और इसमें इस प्रकार की पेंटिंग होती है एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। इसमें हमको समय का ध्यान रखना होता है जो कि किसी और प्रकार की पेंटिंग्स में नहीं होता है। It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting. और इसमें जो दर्शक होता है, जो पेंटिंग को निहार रहा होता है, स्क्रॉल पेंटिंग जो होती हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक खुलती हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक बंद होती हैं, उसमें जो व्यूअर होता है, जो दर्शक होता है, जो उस पेंटिंग को देखता है, उसकी भी सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता होती है, जो उस पेंटिंग के संग यात्रा करना चाहता है, उस पेंटिंग को देखना चाहता है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और इसमें उसको शारीरिक रूप से और साथ साथ मानसिक रूप से भाग लेना होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, जबकि जो चाइनीज़ पेंटर होता है वह नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखों से उस तस्वीर को देखें। He wants you to enter his mind, वो चाहता है कि आप अपने अनुसार उसने जैसी भी तस्वीर को बनाया है उसके अनुसार आप उस तस्वीर को निहार सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं और तस्वीर को किसी भी एंगल से देख सकते हैं, किसी भी एंगल से आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space.
और उसकी जो पेंटिंग होती है वो उसकी अंतरात्मा की पेंटिंग होती है, उसमें एक आध्यात्मिकता छुपी होती है और एक स्थान छिपा होता है, विशेष स्थान होता है जहाँ से आप उस तस्वीर के अंदर जा सकते हैं, उस पेंटिंग के अंदर जा सकते हैं और उसको निहार सकते हैं अपनी दृष्टि से। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुई, और इस कला को, इस विद्या को जो है सेंसुई कहा जाता है। लिटररी माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर अर्थात पर्वत और पानी, नदी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो कि आपस में मिलकर पेंटिंग का कार्य करते हैं, पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. इस प्रकार की पेंटिंग में तस्वीर के दो मुख्य बिंदु होते हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं और उसके अनुसार ही हम दुनिया को देखते हैं। द माउंटेन इज yang, reached vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun. और इसमें पर्वत को यांग कहा गया है जो आसमान की ओर सीधा खड़ा होता है, स्थिर रहता है, गर्म रहता है और सूर्य में खड़ा रहता है। वाइल द वाटर इज येन, जबकि जो नदी है, पानी है, उसको येन कहा गया है। रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और इसमें जो नदी है उसको स्त्री माना गया है, स्त्रीलिंग माना गया है और सांसारिक जो ऊर्जा है उसका पहलू माना गया है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका विरोधी बिंदु यंग जो है एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, उसको सक्रिय माना गया है और पुल्लिंग माना गया है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और यह दाओइज्म का एक आधारभूत धारणा है। When what is often overlooked in an essential third element, the middle void where their interaction take place. What is often overlooked, जब हम किसी पेंटिंग में पर्वत को देखते हैं और नदी को देखते हैं तो एक ऐसी चीज होती है जिसे हम अक्सर साधारणतया क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। द मिडिल वॉइड, जिसको मिडिल वॉइड बीच का स्थान कहा जाता है, वह देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर पर्वत और नदी जो हैं वो दोनों मिलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, और इसकी तुलना हम योग अभ्यास, प्राणायाम के योग अभ्यास से कर सकते हैं, जिसमें हम सांस को लेते हैं, थोड़ी देर तक सांस को रोकते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ देते हैं। सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड, जहाँ पर हम सांस को रोकते हैं वह शून्य स्थान होता है। वह मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो पाते हैं। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और ये जो मध्य का शून्य स्थान है यही आवश्यक होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए चीन की जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें जो सफ़ेद स्थान होता है, जो अनपेंटेड स्थान होता है, वह उसी शून्य स्थान को दर्शाता है जहाँ से नदी और पर्वत दोनों आपस में मिलते हैं, उस स्थान को दर्शाता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और यही कार्य धरती पर मनुष्य करता है, इस सृष्टि में मनुष्य करता है, यही भूमिका मनुष्य की होती है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ he becomes the conduit of communication between both poles of the universe, और मनुष्य उसी बीच की भूमिका में रहता है, धरती और आसमान के बीच की भूमिका में रहता है, और वह इस संसार के ये जो दो ध्रुव हैं, धरती और आसमान, उसके बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है।
हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसका होना बहुत आवश्यक है। Even it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Chang's wonderful expression, the eyes of the landscape. उसकी भूमिका बहुत आवश्यक होती है, किसी भी प्रकार से उसको माना जाए, लेकिन जो मनुष्य है वही इस संसार, ये जो सृष्टि है, ईश्वर की रचना है, उसकी मध्य की कड़ी होता है, जो इस पूरे संसार में हमको भिन्न भिन्न चीज़ों को भिन्न भिन्न तरीके से देखने में समर्थ बनाता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, द सोल ऑफ द लैंडस्केप, एंड रीड दिस so many times so that you can understand the meaning. And at last I would like to say that in this lesson there only two things have been described. First thing, यूरोपियन पेंटर किस प्रकार से अपनी पेंटिंग बनाते हैं, एक्चुअल पेंटिंग बनाते हैं, और जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो पेंटिंग में कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके अनुसार हम वहाँ पर अपने तरीके से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इस सृष्टि के निर्माण के लिए, इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, इसकी सुंदरता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है और वह होता है मनुष्य। तो इस चैप्टर को हम जब बार बार पढ़ेंगे तो हमें कई बातें समझ में आएंगी। बाय बाय।